वो लोग मुझे निकालना चाहते हैं और वो दहेज पैसा ये कहते हैं पैसे लेके आ, ये कर वो रख, हम नहीं कर रखेंगे तुझे, और मतलब पैसे ला, वो तो कमाता नहीं है, ये नहीं करता। अब वो चीज़ तो उनकी हेडेक है ना, वो मुझे क्यों तना तंग करते हैं वो लोग। मेरे कानों में दर्द, मेरे आँखों में, यहाँ मेरे लात मारी है, घूंसा मारे, मतलब उन्होंने लात घूंसा इस तरीके से मारा कि ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। अलीगढ़ के थाना क्वार्थी क्षेत्र के संजय गांधी कॉलोनी रावण टीला में एक नवविवाहिता की ससुरालियों ने सुबह 6 बजे से पिटाई की है। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ नवविवाहिता मौजूद है, अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में डॉक्टर मुआयने के लिए आए हैं। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह की मारपीट की गई है ससुरालियों में? सर मेरी शादी को लगभग 18 महीने हो गए। सन 2021 में शादी हुई थी 15 मार्च को। 2-3 महीने शादी ठीक चली थी। फिर उसके बाद मुझे पता चला इन लोगों ने हमको गुमराह किया था कि हमारे पास खेत है, घर है, मकान है, सारी चीज़ें हैं, प्लॉट हैं, और उसकी जिससे मेरी शादी हुई थी कि मेरा सीजीएल में नंबर आ गया इनकम टैक्स में और फाइनल वो रह गया मेरा। तो उस चक्कर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुछ भी नहीं है। जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर उस हस्बैंड के डेली हर 15 दिन पीछे अफेयर, हर चीज़, फिर मुझे सारी चीज़ें मिलती थी, मैं उससे कहती थी, वो मुझे मारता था। मैंने कहा कि घर में ये चीज़ें सुलझ जाएं, इसीलिए मैंने घर वालों को, जो उसकी बहनें थी, भाई था, मम्मी पापा थे, उन सब से मैंने खूब विनती की। मैं रोई पिटाई, मैंने कहा कि इस चीज़ को बंद करो, मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। घर वाले भी कहीं ना कहीं आके उसी का सपोर्ट करने लगे, और वो कमाता वमाता कुछ भी नहीं है। वो कह देता है कि हमसे खर्चा नहीं चलता, और मैंने उसके लिए घर से भी पैसे मंगवाए। उसने कहा मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगा, और मेरे लिए पैसे मंगवा, तभी मैं वो करूँगा, नौकरी करूँगा। उसने मुझे ऐसे बहकाया, तो मैंने कम से कम लाखों रुपए उसके लिए, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मुझे पता चला कि उसकी तो इन चीज़ों में है कि कभी किसी लड़की को, कभी किसी लड़की को, उन चीज़ों को भी मानने के लिए कभी रेडी नहीं था। फिर मैंने उसके सबूत पकड़े, सारी चीज़ें पकड़ी, उसके बाद उसकी फैमिली मानी। फिर भी वो हमें जिस और उस घर जो लड़की वाले थे घर पे आने लगे कि इसने ऐसे ऐसे किया है, और इस बार तो उसने ये किया कि मेरा तलाक हो चुका है, एक तलाकशुदा लड़की को पटा लिया, और उसके साथ वो शादी वो करने जा रहा था, कोर्ट मैरिज। मुझे एक बात आप ये बताइए कि आपके साथ जो मार पिटाई हुई है सुबह कितने बजे से हुई है और किस बात को लेकर के मारा पीटा गया आपको? मुझे टॉर्चर तो मुझे दिवाली पे भी मारा गया था, लेकिन वो मेरा पति उसी दिन जो वो लोग आए थे, उसे पता चला कि ये इस सारी चीज़ें घर तक आ गई हैं, तो वो वहाँ से फरार हो गया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मेरे घर वाले हम उससे कह रहे थे यहाँ घर पे आओ और अब बात करो, ऐसे कुछ नहीं होगा, पर लेकिन उसके घर वालों ने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। परसों भी किया था, वो मार पीट के भाग गए घर से निकल के। मैंने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई थी, तब तक घर के सभी लोग जा चुके थे। सिर्फ मेरी एक सास थी, वो भी ताला लगा के चली गई थी। फिर शाम को मेरी वो सास आ गई थी, बाकी कोई भी नहीं आया था। आज मैं सुबह छत पर टहल रही थी, तो मेरा जेठ आया, और एक और पड़ोस की एक जेठानी लगती है, उनको साथ लेके आया, और उसने मेरा फ़ोन छिनाने लग गई, और वो दोनों मुझे मारने पीटने लग गए। नहीं, वजह क्या रही? वजह जानना चाहूंगा, वजह क्या रही मारपीट की? किस लिए मारा गया, किस लिए पीटा गया? वो लोग मुझे निकालना चाहते हैं, और वो दहेज पैसा, ये कहते हैं पैसे लेके आ, ये कर वो रख, हम नहीं कर रखेंगे तुझे, और मतलब पैसे ला, वो तो कमाता नहीं है, ये नहीं करता। अब वो चीज़ तो उनकी हेडेक है ना, वो मुझे क्यों तना तंग करते हैं वो लोग। अब इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? मैंने थाना क्वार्थी थाना किया। अब आपको रात को जो पीटा गया है तो कहाँ कहाँ आपके चोट आई है, कहाँ कहाँ मारा गया? मेरे कानों में दर्द, मेरे आँखों में, यहाँ मेरे लात मारी है, घूंसा मारे, मतलब उन्होंने लात घूंसा इस तरीके से मारा कि ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। हाथ पंप वगैरह ऐसे करके उन्होंने इस तरीके से मारा था। अब मुझे नहीं पता थी कि उनकी ये साजिश थी। अच्छा, अब आपने कहाँ इसकी शिकायत कराई है, कौन लेकर के यहाँ आपको आया? मैंने अपने वो हस्बैंड पे भी कॉल किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तेरे घर वाले मुझे मार रहे हैं, बताइए तेरी सहेली है? तो उसने कहा मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं आ रहा हूँ, ये है वो है। उसका मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। फिर भी वो अपने घर वालों के ही साथ मिल गया, और फिर मैं अपने आप आई थी। मैं वहाँ से 112 मैंने बुलाई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ। देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ इनके जो भाई हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस बात को लेकर के विवाद जो है चलता आ रहा है, क्योंकि कह रही है कि पिछली कई बार भी मारा पीटा गया, तो क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग झूठ का, इनका जो आधार था वो झूठ का था। इस लड़की ने हमें जब ये अपना खुद ये से टॉर्चर करते थे, हमें कोई जानकारी नहीं दी। ये सोच रही कि सब कुछ मैनेज हो जाए, सही हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, अब ये मानो परिवार नहीं खराब हो,
लेकिन इन्होंने क्या काम किया, जब ज़्यादा हद हो गई है तो इसने मुझे हमें अभी दीपावली पे बताया कि भैया ऐसे से बात है, इन्होंने झूठ बोल करके शादी की है, न ये कोई सीजीएल में कर रहा है, न कोचिंग पढ़ाता है। ये इस तरह से ये कहानी इसकी जो इस माध्यम से लड़कियों को ऐसा फ़ोन से फेसबुक से लड़कियों को पटाता फिरता है कि मेरी वहाँ शादी नहीं है, किसी से पैसे ले लेता है। अब हमने लड़की ने कहा, मैंने कि भाई हमें पास सबूत तो होना चाहिए। लड़की ने क्या काम किया, भैया मैं सबूत दूंगी। मैंने कि हम इस बात को नहीं माने, तू सबूत दे तो हमको। इसने क्या काम किया कि वो हमें सबूत दिया। सबूत क्या, वो जो लड़की पक्ष था वो उसके घर पहुंच गया। लड़की हमारी MA BTC है, BSc ZBC MA और BTC DLED MA DLED लड़की है हमारी। अब हम सोच रहे थे, मैंने कि चलो लड़का ने BTech कर लिया है तो कोचिंग भी पढ़ाता है और तो दोनों पढ़ लिख के अपना थोड़ा सेट हो जाएंगे। लेकिन इनका इसका कोई कोचिंग नहीं, इसका कुछ नहीं, ये तो बस इतना पटालॉजी में लगता है। इस तरह लड़कियों को फंसाना, इस तरह करके लड़की ने बहुत मैनेज किया कि भाई हमारा रिश्ता बना रहे, लेकिन सीमाएं सारी पार हो गई। अब परसों पल्ले दिन इसने हमने घर बुलाया, इसके फादर ने लड़की के ससुर ने कि भाई साहब घर आ जाओ। हम इसके घर गए तो इसने अपने लोग इकट्ठे कर लिए वहाँ पे कि साहब बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। हमने कि भाई क्या बात करनी है, बात तुमसे करेंगे, दुनिया से करेंगे ना। अब इन्होंने हमारी मोटरसाइकिल रखी, हम तो आते चले आए। तो इसने क्या काम किया, हम जो बोले तेने अपने घर के क्यों बुलाए, लड़की पे मारना पीटा। ये बताइए, अब आपने पुलिस में शिकायत की, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब पुलिस कार्रवाई क्या, अभी पुलिस ने डॉक्टरी के लिए लड़की को भेज दिया है, जो चोटपोट लड़की के लिए आई है वो भेज दिया है। अब हमें तहरीर देंगे, यहाँ पे FIR करेंगे जाकर। तो पुलिस तो अब फिलहाल तो सही से काम कर रही है। अब आगे कोई बात होगी तो हम बताएंगे, फिलहाल तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये लड़की के भाई हैं जो बता रहे हैं कि लड़की के साथ मारपीट की गई है ससुराल के द्वारा, और इसकी जब शिकायत उन्होंने थाने में की, क्वार्थी थाने से, तो पुलिस इनको लेकर के अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में आई है डॉक्टरी मुआयने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और जो ससुराली है उनको किस तरह की सजा मिलती है। इस खबर के लिए अपने सहयोगी डेविड सिंह के साथ में अभिषेक माथुर, DNS न्यूज़, अलीगढ़।